1 अगस्त से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इन बदलावों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। 1 अगस्त से बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा अब एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। हम आपको ऐसे 5 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन होंगे। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिन आपके अकाउंट से किस्त भी कटेगी। यानी 1 अगस्त से सैलरी, पेंशन और ईएमआई पेमेंट जैसे जरूरी ट्रांजैक्शन के लिए अब वर्किंग डेज का इंतजार नहीं करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक पैसा निकालने, जमा करने और चेकबुक के चार्ज सहित कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अब बैंक के ब्रांच में चेक से केवल 4 बार ही फ्री नगद लेन देन कर सकेंगे। 4 बार से ज्यादा जमा करने या निकालने पर हर बार 150 रुपए का चार्ज देना होगा। एटीएम के जरिए आप 6 मेट्रो शहरों में महीने में 3 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके सिवा दूसरे शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना होगा। चार्ज के रूप में आपको मेट्रो शहरों में 20 रुपए और दूसरे शहरों में 8 रुपए 50 पैसे हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे। 1 अगस्त से एटीएम की इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए हो जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए हो जाएगा। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए जगह जगह एटीएम लगाते हैं। दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इन मशीनों से पैसे निकालते या फिर ट्रांसफर करते हैं। हर बैंक ने निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा तय की हुई है। उससे ज्यादा लेन देन करने पर ग्राहकों से फीस ली जाती है। इसी को इंटरचेंज फीस कहते हैं। 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए शुल्क देना होगा। आईपीपीबी के अनुसार अब हर बार डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा के लिए 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। अब तक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने और मोबाइल पेमेंट आदि के लिए भी 20 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। आईपीपीबी के खाते या किसी और बैंक के ग्राहक के खाते में मनी ट्रांसफर के लिए भी यही चार्ज देना होगा। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25.50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये बदलाव होने की वजह से आम लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शॉ की रिपोर्ट।